जम्मू डायमंड टॉप 10 न्यूज जम्मू के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे जम्मू सिटी की कुछ खास खबरों की। तो आगे बढ़ने से पहले आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। सब इंस्पेक्टर की भर्ती रद्द, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सीबीआई से जांच की सिफारिश। जम्मू से तीर्थयात्रियों का एक और जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करने के लिए रवाना, भक्तों में दिखा काफी उत्साह। प्रदर्शन कर रहे पीएचई डेली वेजर के समर्थन में पीएचई के स्थायी कर्मचारी आए, जल्द मांगे पूरी करने की की अपील। और साइंस स्वीट शॉप में लगी आग, समय रहते आग पर पाया गया काबू। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती को रद्द कर दिया गया है। इस मामले में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश भी की गई है। उपराज्यपाल के कार्यालय के ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी गई है। इस ट्वीट में लिखा है कि जेकेपी सब इंस्पेक्टर की भर्ती रद्द कर दी गई है। चयन प्रक्रिया में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। दोषियों को जल्द न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जम्मू से आज भी कड़ी सुरक्षा के बीच तीर्थयात्रियों का एक और जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुआ। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कड़ी सुरक्षा के बीच कई वाहनों में काफी संख्या में तीर्थयात्री भगवती नगर यात्री निवास के लिए रवाना हुए। इस दौरान ये यात्रा काफी उत्साहित दिखे। बता दें, अमरनाथ यात्रा 11 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। फर्स्ट टाइम हूँ मैडम, मैं छठी बार आ रही हूँ सर यहाँ पे। क्या मन में इच्छा लेके आए हैं आप और क्या कहेंगे आप? बाबा के प्रति आस्था श्रद्धा है सर, और कुछ नहीं, बाबा जी के नाम पे चले आते हैं बस। हम पिछले 6 साल से आ रहे हैं। तो हम पहली बार रुके, नहीं तो हम सीधे जैसे परमिट होता था गाड़ी वाले ले जाते थे हमको सीधा। यहाँ पहली बार रुके हम लोग इस बार। सिक्योरिटी के हिसाब से किस तरह की व्यवस्था है? अच्छी है ठीक। क्या मैसेज रहेगा आने कि आप आइए और अपनी सिक्योरिटी के लिए अगर आप लोगों ने अपनी मतलब जान बचानी तो यहाँ पे आके रहिए। यहाँ पे मेरी सभी भक्तों से बस एक प्रार्थना है कि वो आएँ, जो साफ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि आपको जहाँ पर प्रशासन इतना चीज़ें साफ सुथरी प्रदान करता है लेकिन आप उसको सफाई को मेंटेन नहीं करता है। वो आपकी बहुत बड़ी कमी है जो हम लोगों को देख के परेशानी हो रही है, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं और छोटे बच्चे आपके साथ नहीं है कि आप उन पर दोष डाल सकें। ये आपको अपना दोष है, आप गंदगी बहुत फैला के जा रहे हैं जो गलत बात है। बाकी भगवान आपके साथ है, आप अच्छे से आइए। प्रशासन यहाँ पे कोई डरने की कोई जरूरत नहीं। सर बराबर, आई नो सेफ्टी, लेकिन सामान भी कुछ भी नहीं रहते हैं, फिर भी बोलते हैं नहीं वो तुम पहले से एकदम लाइन में चले जाओ। जो सामान लगेज लेकर लोग आ रहे हैं उनके साथ में हमको भी अंदर इन्वॉल्व कर देते हैं और इतना नहीं बोलना चाहिए। बाकी व्यवस्था एकदम बढ़िया है, नो प्रॉब्लम। खाने पीने के लिए बहुत अच्छी है, इतना सेवा लोग करते हैं, धन्यवाद उन लोग को जो इतनी अच्छी बड़ी सेवा। बस प्रशासन को यही कि जो सिक्योरिटी के नाम पे जो आप कर रहे हो थोड़ा उसको रिलीफ कर दीजिए। पब्लिक को तकलीफ नहीं, हम लोग भी सब पढ़े लिखे लोग लाते हैं इधर, कोई बेवकूफ़ तो आते नहीं सर इधर, तो थोड़ा उनको मेंटेन करो, लोगों को उनकी लागनी उनका समझो थोड़ा है।
कि उनको क्या प्रॉब्लम आता है। नहीं, कायदा बता दे तो कायदा ठीक है, अपने आप कायदा बराबर है, लेकिन उनका भी प्रॉब्लम थोड़ा तो समझिए कि वो बंदा अंदर एक बार जा चुका है, कुछ काम के लिए बाहर गया है, तो उनके पास कुछ सामान भी नहीं है, फिर भी आप उसको नहीं जाओ सीधा पैदल पीछे लाल में से चले जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए ना सर। देश भर से यात्री भोले बाबा के दर्शनों के लिए जम्मू पहुंच रहे हैं और यात्रा के लिए अपना पंजीकरण करवा रहे हैं। महाजन सभा में काफी संख्या में यात्री अपना पंजीकरण करवाने पहुंच रहे हैं, जहां भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। आज सुबह भारी बारिश के बावजूद भी भक्त लंबी लंबी कतारों में लगे और अपना पंजीकरण करवाया। इस अवसर पर भक्त काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि वो भोले बाबा के दर्शनों के लिए काफी उत्सुक हैं। तीसरी यात्रा है बाबा बर्फानी की। दो साल से कोरोना लग गया था। मेरी बाबा बर्फानी की इसी कृपा है कि मैं लगातार जाता रहूं और मेरे को बुलाता रहे बाबा। कितना भी पढ़ ले कुछ भी हो, तो एक सी बाबा की मेहरबानी है कि यहाँ पे जाने की इच्छा ही होती रहती है। बेसब्री से इंतजार करते हैं वहाँ जाने के लिए और आनंद लेते हैं बाबा बर्फानी से। बड़ी खुशी है कि मुझे टोकन आज मिल गया है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं हर साल आऊँ बाबा के पास, हर साल आऊँ बाबा के पास, चाहे कुछ भी हो, चाहे तूफान क्यों ना आए, रजिस्ट्रेशन में चाहे कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आए, पर मैं बाबा के पास हर साल आना चाहता हूँ, हर साल दर्शन करना चाहता हूँ। जो लोग अभी तक प्लान नहीं बनाया यात्रा के लिए, क्या कहेंगे? मैं तो उनसे ये बोलूँगा कि वो यात्रा का प्लान बेशक बनाएं और जरूर आए। ये देश की यात्रा है हमारे और लोगों को दिक्कतें हो रही हैं माना की, पर दिक्कतें हो रही हैं उसमें भी कई अच्छी बातें। हम लोगों का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, पक्का प्रूफ मिल रहा है। जो केदारनाथ में कुछ साल पहले हादसे हुए थे जिसके कारण कुछ लोग आज भी नहीं मिल पाए हैं, कल को हमारे यहाँ कोई बात ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग को ये प्रूफ मिल रहा है ताकि हम लोग आईडी प्रूफ के साथ बिल्कुल सेफ रहें। पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे पीएचई डेली वेजर्स के समर्थन में आज पीएचई के स्थायी कर्मचारी आए और जल्द उनकी मांगों पर गौर करने की मांग की। एक पत्रकार वार्ता के दौरान कर्मचारियों ने कहा कि पिछले कई दिनों से चल रही डेली वेजर्स की हड़ताल का भुगतान उन्हें करना पड़ रहा है और उन्हें ज्यादा लंबी ड्यूटी देनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि डेली वेजर पीएचई विभाग की रीढ़ की हड्डी है और उनके बिना काम कर पाना संभव नहीं है, इसलिए सरकार को जल्द इन्हें नियमित कर इनका लंबित वेतन जारी कर अन्य सभी मांगों को पूरा करना चाहिए। इस मौके पर उन्हें अपनी मांगों को भी उजागर किया और उन्हें पूरा करने की अपील की। आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो हमारा परमानेंट एम्प्लॉय है बहुत ही दिक्कत में है, बहुत ही मुश्किल में है। हमने पहले ही कई दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारा जो परमानेंट एम्प्लॉय है वो कम है, 10% लोग हैं, 90% जो है डेली वेजर काम कर रहा है ग्राउंड पर, 10% जो है परमानेंट एम्प्लॉय है। अगर गवर्नमेंट जो है हमारा जो परमानेंट एम्प्लॉय उनको परेशान कर रही है, इस वक्त अफसर जो है परेशान कर रहे हैं, एक जगह से उठाते हैं दूसरी जगह भेजते हैं, दूसरी जगह से उठाते हैं तीसरी जगह भेजते हैं। किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, कोई हार्ट का मरीज है, मतलब हर इस दौर में बीमारी का ज़्यादा दौर है, फिर भी जो लोग काम कर रहे हैं 10% जो लोग हैं परमानेंट वो काम कर रहे हैं 24 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, 19 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं कि वो 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी ना दें, अपनी ड्यूटी जो है 8 घंटे से ड्यूटी ज़्यादा ना दें। और ये गवर्नमेंट की समस्या है जो गवर्नमेंट हल करेगी। और हमारे जो अदर मसले हैं जो परमानेंट एम्प्लॉय है, जैसे डीपीसी का मसला है, जैसे SRO 149 का मसला है, SRO 9 का मसला है, वो भी हमारे मसले हल किए जाए फौरी तौर पर। अगर ना ये गवर्नमेंट इन्होंने इनको परमानेंट ना किया गया इन डेली वेजरों को, ना हमारे को परमानेंट एम्प्लॉय को हरासमेंट करना नहीं छोड़ा इन्होंने, तो फिर हमको मजबूर होकर काम से हड़ताल जाना पड़ेगा। हम जो लोग जिनकी 60 साल उम्र हो चुकी है उनको बाहर निकाल दिया गया है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, इनका क्या कसूर है? आपने इतनी सारी स्कीमें लगाई हैं और स्कीमों के लिए मैन पावर की जरूरत थी और आपने जो बंदे रखे और इन बंदों का कोई दोष नहीं है, इनकी फैमिली सफर कर रही है, इनको 70 महीने की जो पेंडिंग वेजेस है वो भी एक ही किस्त में दी जाए। पक्काडंगा में आज उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब अचानक वहां पर स्थित साईं स्वीट शॉप में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते फैल गई, जिसके बाद दमकल विभाग को सूचित किया गया। विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि आग में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ।
हीटअप की वजह से उस तेल में आग लगी, उसके ऊपर चिमनी थी उसमें आग फैल गई, उसकी वजह से आग लगी। तो बड़ा हादसा जो है वो रुका है? बिल्कुल बड़ा हादसा रुक गया, कोई माली नुकसान नहीं है, कोई जानी नुकसान नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं। मारकर हमने आग पर काबू पा लिया, बिल्कुल नॉर्मल। कितना बड़ा हादसा ये हो सकता था? सिलेंडर बड़ा हादसा तो हो सकता है, जब सिलेंडर 2 है उसमें सिलेंडर का बर्स्ट होने का खतरा होता है, लेकिन तुरंत हमने भी वो सिलेंडर खोल के उनको साइड कर दिया, उसी वजह से कोई हादसा नहीं होता। क्या वजह रही सर? 2 सिलेंडर जी। आग लगी है, कढ़ाई में तेल था, ये कर रहे थे अपना काम, वो तेल जो हीटअप ज़्यादा हो गया उसमें, उसकी वजह से वो आप ऊपर चिमनी में लग गई, उसकी वजह से आग लगी। बाबा केलक देव परिसर में आयोजित विश्व हिंदू परिषद की इकाई दुर्गा वाहिनी का 8 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आज समापन हुआ। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। 8 दिनों तक चले इस प्रशिक्षण शिविर में काफी संख्या में युवतियों ने भाग लिया, जिन्हें विभिन्न गुर सिखाए गए। 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। पहली पंक्ति प्रहार करेगी, दूसरी पंक्ति रोध करेगी, दूसरी पंक्ति रोध करेगी, पहली पंक्ति प्रहार करेगी। तिरोमार्थितम, तिरोघात, 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 कुंभाघात, 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 वशाघात, 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 जगासी, 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 जगासी। बाबा केलक देव के परिसर के इस प्रांगण में विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी के परेड के लिए जो मंच बना, उस पर आसीन पूज्य अधिकारीगण, का मंदिर भद्रवा के अंदर है। 22 पुत्र उनके हुए और बाबा पैड़ देव, गाई देव, अलहन देव, सुरगल देव, ये सब उनके पुत्र हैं। उन्हीं में के उनके बेटे बाबा केलक देव का ये परिसर यहाँ ठट्ठर में है। नागों की धरती है, नागों का स्थान है, पूजनीय है, सब लोग इसे मानते हैं, क्षेत्र का देवता है। लड़ रहे थे उसी मिशन को सैबोटाइज करने के लिए, और राजा जय सिंह मुगलों की सेना के लिए युद्ध कर रहे थे। है धार्मिक, परमात्मा को मानते हैं, शिवलिंग को दूध चढ़ाएंगे, कंजकों को भोजन कराएंगे, गौ को भी घास चढ़ाएंगे, लेकिन जो गौ हत्या करने वाला है उसी के सेनापति बनकर के लड़ेंगे। ये हमारी जो मानसिकता है। और जब वो चढ़ाई करके छत्रपति शिवाजी का वध करने के लिए चले, लखनऊ के अंदर एक यज्ञ किया और चंडी माता से ये एक मन्नत मांगी कि मैं छत्रपति शिवाजी को हराने में कामयाब हो गया तो मैं 40 किलो सोने की माला आपको अर्पित करूंगा। गाड़ीगढ़ की गौशाला से गायों का आज नगरोटा गौशाला में स्थानांतरित किया गया, जिसके लिए स्थानीय लोगों ने जम्मू नगर निगम और जेकेसी न्यूज का शुक्रिया अदा किया। दरअसल कुछ दिन पहले हमने खबर दिखाई थी कि गाड़ीगढ़ की गौशाला में गायों की देखरेख नहीं हो पा रही है, इसलिए इन्हें यहां से नगरोटा स्थानांतरित किया जाए, जिस पर अमल करते हुए निगम ने ये कदम उठाया। लोगों ने इस पर खुशी जताई और कहा कि अब इन गायों की देखरेख अच्छे से हो पाएगी। देखिए, ऐसा है कि कल 2-3 बार पहले भी आपके चैनल ने हमारा सहयोग किया। इस लोअर गाड़ीगढ़ में रखी गई गौशाला में जो एनिमल्स थे उनको समय समय पर चारा नहीं मिलता था, खाने को कुछ नहीं मिलता था, पीने को पानी नहीं था। हमारी आवाज़ को जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल साहब तक पहुँचते ही उपराज्यपाल साहब तक पहुँचते ही हमारी बात को आदेश जारी होते ही इन गाँव को नगरोटा के 5 ग्राही गौशाला में शिफ्ट किया गया है, ताकि अब इनकी अच्छे से सेवा होगी। इस जगह में एनिमल्स को बड़ी सारी दिक्कत थी, खाने को चारा नहीं था, पीने को पानी नहीं था, बड़ी ज़्यादा दिक्कत थी। अब जम्मू नगर निगम की निगरानी में वो गौशाला 5 करोड़ की लागत से बन कर के तैयार हुई है। कल जम्मू नगर निगम के मेयर साहब का आदेश मिलते ही गौशाला के अधिकारियों ने यहाँ से एनिमल्स को शिफ्ट करके नगरोटा के 5 ग्राही गौशाला में शिफ्ट किया है।
मैं आपके चैनल का, आपकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ऑनरेबल जम्मू नगर निगम के मेयर साहब का आपके पूरे लोअर गाड़ीगढ़ के लोगों की तरफ से शुक्रिया एवं धन्यवाद करता हूं। हम गाड़ीगढ़ लोअर गाड़ीगढ़ से बोल रहे हैं। पुलिस स्टेशन के साथ जो गौशाला बनाई गई थी, उधर बहुत बुरी हालत थी जानवरों की। खाने को घास नहीं मिलता था पेट भर के, और कीचड़ में खड़ी रहती थी। नाले का पानी चलता था, वो घुटने दलदल में रहती थी। और कम से कम भी 100 नहीं तो 80 तो ज़रूर मर गई, जिनको हमने इधर दफनाया है। और ये जगह भरने के बाद पारवी फिर हमने मेयर साहब को बुलाया, मेयर साहब भी आए, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। म्यूनसिपैलिटी वालों का बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं, जिन्होंने इन गायों को यहाँ से हमें अपने ठिकाने पे रखने का अवसर दिया कि इधर से निकालो, इनको ले जाओ। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी हिंदू समाज की तरफ से हम ये कहते हैं कि धन्यवाद मेयर जी का, धन्यवाद। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि घाटी में हो रही टारगेट किलिंग के मद्देनजर अब वो वापस घाटी नहीं जाना चाहते, क्योंकि वहां वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्हें सरकार से उनका तबादला गृह जिलों में करने की मांग की और मांग पूरी न होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी थी। तमाम जो मुलाजिम है ये इंटर डिस्ट्रिक्ट अपॉइंटमेंट पॉलिसी का अंडर लगे थे। इनकी बहुत देर से ये मांग रही है कि इनके लिए कम्प्रिहेंसिव ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाई जाए। इसके लिए हमने समय समय पर सरकार के पास जाकर अपील की है, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे हमें ये आश्वासन मिले कि सरकार हमारे लिए सीरियस है। यहाँ पर हम LG साहब से मुलाकात हुई थी हमारी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपके लिए ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाई जाएगी। मैं चाहता हूँ जो आश्वासन LG साहब ने दिया है, ये समय आ गया है कि लोगों को ये लगे जो LG साहब कहते हैं उसको वो करके दिखाते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि LG साहब ने जो हमसे वादा किया है, जो गवर्नर साहब ने हमसे वादा किया है, वो उस वादे को पूरा करें। हम उनकी तरफ निगाहें करके बैठे हैं। उनका वादा जो है वो पूरी जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों में एक विश्वास जगाएगा कि जो ये लोग कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जब तक LG साहब अपने आश्वासन को पूरा नहीं करेंगे तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। NGO एंटी क्राइम टीम ने आज बिश्ना पार्क में पौधारोपण अभियान चलाया। इसके अध्यक्ष श्यामलाल गुप्ता की देखरेख में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुप्ता ने बताया कि बरसात के मौसम में अधिक से अधिक फलदार पौधे लगाने चाहिए। मानसून के इस मौसम में उनका संगठन अलग अलग वार्डों, पार्कों, पंचायतों में जाकर ये पौधे लगाएगा और लोगों को इनके प्रति जागरूक करेगा। एक मुड़ा खिंची है उसी आखने मुड़ा माए हाथों खिंची फोटो है ना, क्योंकि हमारी NGO एंटी क्राइम टीम ने प्लांटेशन ड्राइव जो है वो सीजन के अनुसार आज शुरू की है। तो आज हमने जो बिश्ना वार्ड नंबर 5 में पार्क है, इसकी गवर्नमेंट से परमिशन लेके हम जहां पर आज प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं, जहां पर बहुत से हमारे साथ जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर भी आए हैं, DDC भी हैं, बिश्ना म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन भी हैं, नारायण शर्मा जी भी हैं, जम्मू कश्मीर एग्जीक्यूटिव मेंबर,
और SHO बिश्ना भी आए हैं। जो लोग जहां पर आए हैं, जिन्होंने हमें, और भी बहुत से साथी हैं जो हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। जम्मू डायमंड टॉप 10 न्यूज के आज के इस अंक में इतना ही। कल अंक लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।